Dear students, today we are going to discuss a very important topic of light that's known as reflection of light. तो इस reflection को discuss करने से पहले हम कुछ basic terms understand करते हैं. For example, ये हमारे पास कोई surface है. This is a surface. ये हमारे पास कोई surface है. This is surface. For example, let us name this surface surface M and surface N. ये हमारे पास surface है. अब मानो for example यहाँ से किसी भी source से, this is a source. Source means the substance from which light is emitted. ये कोई source है, ये electric lamp भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है. This is ये candle भी हो सकती है. It may be sunlight. यहाँ से light ray आती है. अब इस light ray को क्या होगा, यहाँ से light ray आई है, means यहाँ से light ray incident है on this surface. This is the light ray which is incident on this surface. This is the light ray which is incident on this surface. अब क्या होगा, इस light ray को different phenomena can occur. इधर जो ये light ray यहाँ पे स्ट्राइक कर गई, कहाँ पे, इस surface पे, जो ही ये light ray स्ट्राइक कर गई, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो सकती है, मीन्स इट कैन बाउंस बैक. If this light ray can bounce back, it can bounce back, then it's called a reflection. अगर light ray incident है sorry, if a light ray is incident from any source to the surface and if it is reflected back, then the phenomenon is called a reflection. एक और phenomenon हो सकता है, जब जो ये light ray यहाँ से आते हैं, ये इस substance में absorb हो जाएगी. It can get absorbed on this substance. This light can get absorbed on this substance. It can get absorbed over here on this substance. Then this phenomenon is called absorption. Means जो यहाँ से इंसिडेंट लाइट रे आते हैं, उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेनन होने जा रहे हैं. क्या? या तो जो ये लाइट रे इंसिडेंट यहाँ पे आई, या ये यहाँ से बाउंस बैक होगी. बाउंस बैक मीन्स ये रिफ्लेक्ट होगी. रिफ्लेक्शन मीन्स देन दिस प्रोसेस नोन एज रिफ्लेक्शन. और जो ये लाइट रे यहाँ से आ गई, ये यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगी. देन दिस इज नोन एज फिनोमेनन इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. और क्या होगा, जो हमारी लाइट रे यहाँ से आ गई, ये इस सोर्स को ये इस सब्सटेंस जो हमने यहाँ पे रखा है, इस सब्सटेंस को इस सब्सटेंस के थ्रू पास हो जाएगी. अगर ये इस सब्सटेंस के थ्रू पास हो जाएगी, देन इट कैन गो इनटू द अनदर मीडियम. then it's called a refraction. Then this ray is called, then it's called a refracted ray. Then it's called a refraction. Means हमने क्या सीखा यहाँ तक, जो भी हमारी इंसिडेंट लाइट है, अगर वो किसी सरफेस पे पड़ेगी तो तीन फिनोमेनन हो सकते हैं. या तो जो ये लाइट यहाँ आई, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक होके वापस उसी मीडियम में चली जाएगी, या ये इसी सब्सटेंस पे एब्जॉर्ब होगी, या ये किसी दूसरे मीडियम में चली जाएगी, तब उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास मीडियम वन था. दिस वाज वन मीडियम. फॉर एग्जांपल, इट वाज एयर. लाइट रे वाज कमिंग फ्रॉम एयर. और ये हमारे पास एक और मीडियम था. फॉर एग्जांपल, दिस इज गिलास. दिस इज सेकंड मीडियम. तो ये जो मीडियम है, दिस इज गिलास मीडियम. ये जो मीडियम है, दिस इज एयर मीडियम. दिस इज मीडियम फर्स्ट एंड दिस इज मीडियम सेकंड. तो क्या होता है, जब लाइट रे आती है, either this light ray can get reflected to the same medium. means for example, air medium से light ray आई और इसी air medium में वापस चली जाएगी. that is bent हो जाएगी, that is bounce back हो जाएगी. तब इस phenomenon को हम reflection कहेंगे. अगर किसी मीडियम से, फॉर एग्जांपल एयर मीडियम से लाइट रे आई और किसी दूसरे मीडियम में चली गई, मीन्स देन द रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. इसको हम अलग से डील करेंगे. और अगर हमारी रे ऑफ लाइट आ गई, अगर इस सब्सटेंस में एब्जॉर्ब हो गई, देन इट्स कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. ये वाला पार्ट आपकी सिलेबस में नहीं है, ये और ये वाला पार्ट हमें डिस्कस करना है. तो पहले करते हैं डिस्कस ये वाला पार्ट, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ना अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, ये लाइट क्यों यहाँ से स्ट्रेट लाइन पाथ में आ गई? वाई द लाइट कम्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ? ये लाइट ऐसे क्यों नहीं आ गई? वाई द लाइट डज नॉट फॉल लाइक दिस, लाइक अ वेव? बिकॉज लाइट हैव ड्यूअल नेचर. तो लाइट क्यों ऐसे नहीं आई? वाई द लाइट फॉलोज अ स्ट्रेट लाइन पाथ? इसका रीजन ये है, लाइट जो होता है, लाइट इज ऑलवेज इन हरी. जो लाइट होती है इट्स ऑलवेज इन हरी. मीन्स लाइट हमेशा जल्दी में होती है. जो भी चीज़ जल्दी में होता है, जो भी चीज़ चाहती है कि वो जल्दी अपना अपना काम ख़त्म करे, वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ लेती है. शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ मीन्स क्विकेस्ट पाथ.
फॉर एग्जांपल हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए इधर वी कैन चूज दिस वे, हम ये वाला पाथ यूज कर सकते हैं, और वी कैन गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, देन वी कैन गो टू पॉइंट बी, हम ये वाला पाथ भी यूज कर सकते हैं। नाउ भी डिपेंड करता है क्विकेस्ट पाथ कौन सा है। क्विकेस्ट पाथ इज यूजुअली अ स्ट्रेट लाइन पाथ, देयरफॉर लाइट ऑलवेज इन हरी होती है, वो चाहते हैं कि क्विकेस्ट पाथ से अपना काम जल्दी जल्दी निभाए, इसलिए लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स व्हाई दिस इंसिडेंट रे इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ वन इज दिस लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर ये बाउंस बैक होती है, अगर ये रिफ्लेक्ट होती है, देन द फेनोमेनन इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन। अब हम देखेंगे इस फेनोमेनन को कौन से लॉज गवर्न करते हैं और इसको वेरीफाई कैसे किया जाता है, वो हम 12th में सीखते हैं। इसको वेरीफाई करता है हाइजेंस प्रिंसिपल। नाउ सी फॉर एग्जांपल हम एक सरफेस कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर अ सरफेस, दिस इज अ सरफेस, फॉर एग्जांपल दिस सरफेस इज नेम्ड एज MN। इस सरफेस को हम पॉलिश करते हैं, दिस सरफेस इज पॉलिश्ड। पॉलिश इसलिए करते हैं सो दैट ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नाउ फॉर एग्जांपल फ्रॉम दिस सोर्स, दिस इज सोर्स, फ्रॉम दिस सोर्स लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस, इस सरफेस पे कहीं से भी लाइट इंसिडेंट है, ये लाइट यहाँ से इंसिडेंट है। Light incident means it is shown by arrow like this. This arrow indicates that light is traveling in this direction. तो यहाँ से लाइट इंसिडेंट है इस सरफेस पे, ये क्या है एक्चुअली इंसिडेंट, इट्स अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन द बंडल्स इन द कांटास। तो एक बंडल का एक रे फॉर एग्जांपल आता है इस सरफेस पे स्ट्राइक करता है, इस रे को हम कहते हैं, जो भी रे इंसिडेंट होते हैं इट इज नोन एज इंसिडेंट रे, इट इज नोन एज इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आई फ्रॉम द सोर्स, इट्स इंसिडेंट ऑन द सरफेस, इट्स इंसिडेंट ऑन दिस ऑब्जेक्ट, this object has been polished, now it's incident on this object, that's why it's called incident ray। तो जहाँ पे ये रे ऑफ लाइट पड़ती है दैट्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे ये लाइट ऑफ रे पड़ती है दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाउ सी हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ से ये रे ऑफ लाइट वापस चली जाती है, यहाँ से आप रे ऑफ लाइट बाउंस बैक होती है, इट बाउंसेस बैक। तो यहाँ से जब रे ऑफ लाइट चली जाएगी तो इसकी डायरेक्शन यहाँ की तरफ होगी, मीन्स इट्स द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो क्या हुआ यहाँ तक, किसी भी सोर्स से लाइट आ गई, इट वाज इंसिडेंट ऑन द सरफेस एंड देन द रे ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड, इट गेट रिफ्लेक्टेड लाइक दिस। अगर हम इस रे को नाम देंगे इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ तक हमने सीखा कि दो रेज होती हैं जब भी रिफ्लेक्शन डिस्कस करते हैं, एक होता है इंसिडेंट रे एंड द सेकंड वन इज रिफ्लेक्टेड रे। अगर हम यहाँ से नॉर्मल ड्रा करेंगे, नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री पे इसको ड्रा करेंगे, दिस इज नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रे, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रे। तो यहाँ जो ये एंगल बनता है, लेट दिस रे इट इज, लेट दिस इज नेम्ड एज ए एंड दिस इज नेम्ड एज बी, दिस इज नेम्ड एज सी एंड दिस इज नेम्ड एज डी। देन जो ये रे ओ ए बी है इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और जो रे बी सी है इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, और जो रे डी बी है इट्स कॉल्ड नॉर्मल रे। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे दिस ए बी and the normal ray that is BD, it's called angle of incidence, we denote it angle I। What's angle I? It's angle of incidence। What is angle of incidence? It's the angle between the incident ray and the normal। तो यहाँ जो एंगल बनता है ये वाला एंगल between reflected ray है that is BC and normal, the angle between reflected ray and the normal it's called angle of reflection, it's called angle of reflection। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी टर्म सीखी। फर्स्ट हमने सीखा इंसिडेंट रे क्या होता है। इंसिडेंट रे वो होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हो फ्रॉम लाइट सोर्स, इंसिडेंट रे। तो इस डायग्राम में अगर हम इंसिडेंट रे की बात करेंगे देन ए बी इज द इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे की बात करेंगे तो इस डायग्राम में रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे इज बी सी। और यहाँ पे अगर नॉर्मल रे की बात करेंगे नॉर्मल रे इज बी डी, नॉर्मल रे इज बी डी, नॉर्मल रे इज बी डी। तो यहाँ पे अगर हम इस एंगल की बात करेंगे, एंगल बिटवीन ए बी एंड डी,
angle between A, B and D. It will be called angle of incidence, angle I. Because ये जो angle बनता है, it is angle between incident ray and the normal ray. That's angle between A, B and D. It will be called angle I. That's angle of incidence. अगर इस triangle की बात करेंगे B, C and D, तो angle between B, C, B and D, it will be called angle of reflection. Because ये जो angle reflected ray बनाती है with normal, it's called angle of reflection. तो यहीं से arise होते हैं laws of reflection. तो laws of reflection basically two laws है. क्या कहते हैं laws of reflection? Laws of reflection कहते हैं जो angle of incidence होता है और जो incident ray होती है और जो reflected ray होती है और जो normal ray होती है, they always lie in the same plane. अब ये प्लान मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम सारे इस सिस्टम को एक प्लान में लेंगे. दिस इज अ प्लान. ये सब लाई करते हैं इन अ प्लान. द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई इन अ वन प्लान. दिस इज अ वन प्लान. प्लान मीन्स अगर आप इसको कट करेंगे यहाँ से तो ये वाली रे जो है ये कट नहीं होगी, ये वाली रे नहीं कट होगी, ये वाली रे नहीं कट होगी. मीन्स ऑल विल लाई इन द प्लान. सो तो पहला लॉ क्या बनता है? Then there are laws of reflection. The first law is ये जो हमारा इंसिडेंट रे होता है, द इंसिडेंट रे, कौन सी इंसिडेंट रे है इस फिगर में? द इंसिडेंट रे, दैट इज ए बी. द नॉर्मल कौन सी है? द नॉर्मल रे, नॉर्मल है बी डी. और जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड द रिफ्लेक्टेड ray, that is BC, they all lie in the same plane. They all lie in the same plane. All lie in the same plane. All lie in the same plane. They all lie in the same plane. They all lie in the same plane. Plane means अगर हम यहाँ से भी प्लान डालेंगे हम इनको कट कर सकते हैं into two equal halves. Means अगर मैं यहाँ से प्लान डालूंगा तो ये हाफ और ये हाफ इक्वल होगा बिकॉज दिस रे इज इक्वल टू दिस रे. नाउ नंबर सेकंड लॉ क्या होता है? दिस इज लॉ फर्स्ट, दिस इज सेकंड लॉ. सेकंड लॉ हमें बताती है जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है. ये कब पॉसिबल है? अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में पाथ फॉलो करेगी. इट विल नॉट बी पॉसिबल इफ इट ट्रेवल्स इन अ जिगजैग मैनर. तो स्ट्रेट लाइन में क्यों होती है? बिकॉज लाइट इज ऑलवेज इन हरी. लाइट चाहती है कि कम से कम टाइम में अपना जो भी उसका सफर है वो कंप्लीट हो जाए. देयरफॉर सेकंड लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection. यहाँ कुछ बातें समझने की हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल आई, इट शुड बी इक्वल टू एंगल आर. तो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक रे ऑफ लाइट आती है वो नॉर्मल के साथ एंगल 20 बनाती है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 20 होगा बिकॉज इट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी 30 डिग्री होना है. यहाँ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये हमारी सरफेस है, दिस इज सरफेस. यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आती है 90 डिग्री से, दिस इज रे ऑफ लाइट. ये आती है, दिस इज रे ऑफ लाइट. इट्स नॉट नॉर्मल, ये वहीं से आते हैं जहाँ से हमारा नॉर्मल है. दिस इज रे ऑफ लाइट ए बी. तो ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो यहाँ पे जो लाइट पड़ती है, अब आप मुझे बताइए ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या है? दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यही होगा. तो अगर यहाँ से ये रे आती है तो यहीं से ये रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पे जो नॉर्मल है उसी नॉर्मल से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है. मीन्स एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट लाइट इज जीरो. देयरफॉर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी यहीं से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम इसी सरफेस को लेंगे और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, फॉर एग्जांपल दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फॉर एग्जांपल 10 डिग्री फॉर एग्जांपल. तो आपको बताना है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 10 ही डिग्री होगा बिकॉज इट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो हमने यहाँ पे सीखा
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने दो लॉज सीखे, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा एक्सप्लेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू हैव टू एक्सप्लेन इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।